क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। कार्य में लापरवाही पर एसपी दीपक भूकर सख्त और आज कोतवाली पर गिरिराज एसपी ने किया 7 लोगों का लाइन हाजिर। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को रोकने में नाकाम कोतवाली को भी किया लाइन हाजिर। एसपी बोले, कोई भी अपराध रोकने में लापरवाही तो चलेगा कार्यवाही का हंटर। कोतवाली भवन सिंह मौर्य पर कार्यवाही के बाद विभाग में खलबली। उन्नाव एसपी एसएचओ सहित 7 को निलंबित किया गया है। हेलो, हाँ जी जितेंद्र। हाँ जी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार अपराधों को रोकने के लिए कई नियम कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी जो है वो कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में एक जो खबर सामने आई है उन्नाव से कि कार्य में एक लापरवाही देखी गई है और जिसके लिए 7 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। पूरी जानकारी दीजिए इस खबर की। कि देखिए, लगातार जिस तरीके से शुरुआती दौर से जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा रही है कि जो जीरो टॉलरेंस है उस पर काम करेगी, और इससे को लेकर के जो उन्नाव के एसपी दीपक भूकर हैं वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के बनाए हुए नियमों पर चल रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से औरात के जो एसएचओ हैं उनको लेकर के जो एसपी दीपक भूकर है, कई बार उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि उनके क्षेत्र में लगभग 5 से 6 चोरियां हुई, और लगातार इन चोरियों को लेकर के जो एसपी है वो काफी नाराज दिखे और लगातार जो है अल्टीमेटम भी दे रहे थे। लेकिन इसमें कोई सुधार न होने पर उन्होंने बड़े कार्रवाई की है, उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया है, और जो कोतवाल हैं वहाँ के भुवन सिंह मौर्य उनको निलंबित कर दिया गया है, और जो बाकी 7 सिपाही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अपराध का जो जीरो टॉलरेंस का जो नियम है उसके एसपी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षावत तो कार्रवाई से जो विभाग है उसमें भी खलबली मची हुई है। तो लगातार जो एसपी हैं वो किसी भी तरीके से अपराधी हो चाहे कर्मचारी हो उनको बख्शेंगे नहीं, और लगातार कार्रवाई करते जा रहे हैं, और इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी अच्छा धीरेन्द्र, ये बताइए कि ये तो एक पुलिस प्रशासन की बात सामने आ गई, क्या ये चोरियां जो हुई हैं, ठीक है, इसमें स्थानीय लोगों के कुछ बयान सामने आया, कुछ उनकी ये जांच में पता चला है कि किसने कैसी चोरी की है? ये देखिए, लगातार या बाहर से चोरियां कुछ चोर हुई आए हैं, हैं? और उस जो लगातार चोरियां हुई हैं उसको लेकर के जो खुलासे नहीं हुए हैं उसको लेकर के जो स्थानीय जनता है उस जनता में भी काफी रोष है, और इसी को लेकर के लगातार जो शिकायतें थी क्षेत्र की वो एसपी के पास पहुंच रही थी। कहीं न कहीं जो चोरियां हुई थी उससे लोग सहमे हुए थे, क्योंकि उनके लाखों की चोरियां हुई थी उनसे उनको काफी नुकसान हुआ था। और जो अन्य लोग थे क्षेत्र में 5 से 6 चोरियां काफी बड़ी चोरियां होती हैं, और इन चोरियों को लेकर के जो स्थानीय लोग थे वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वो एसपी से लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि इन चोरियों को बंद किया जाए, जबकि एसपी ने लगातार जो एसएचओ हैं, जो वहाँ के कोतवाल हैं, उनको ये भी कहा था कि जल्दी से जल्दी चोरियों का खुलासा करें। लेकिन जब खुलासा नहीं हुआ, जब जो जनता है वहाँ की सेटिस्फाइड नहीं दिखाई पड़ी, तो एसपी ने कदम उठाया और इस तरीके की कार्रवाई की। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको अभी भी कोई रिलीफ नहीं मिली है, क्योंकि जो चोरियां हुई थी उनका खुलासा नहीं हुआ, और जब खुलासा होगा तब वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको राहत मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो उन्नाव के एसपी दीपक भूकर हैं वो लगातार जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेकर के बिल्कुल अपने उस पर अडिग हैं, और वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे आम जनमानस हो, अगर अपराध करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी है। और इनकी कार्रवाई से जो है वो जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जो जनता है वो भी इस बात को चाह रही है कि हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो, हमारे पुलिस हमारी निगरानी रखे, चाहे वो सुरक्षात्मक दृष्टि से हो, चाहे उनके जान माल की बात हो, चाहे उनके धन की बात हो, चाहे उनके व्यवसाय की बात हो, हर तरीके की सुरक्षा जनता चाहती है। और जो ये कार्रवाई हुई है उससे जो जनता है वो भी सेटिस्फाइड दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो नए एसएचओ भेजे गए हैं उनको सीधे तौर पर एसपी ने एक ही बात कही है कि आप जो वहां पर जाएं और सबसे पहले जो क्षेत्र में चोरियां हुई हैं उनका खुलासा करें, जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको तुरंत तत्काल गिरफ्तार करें, उनको पकड़ें, उनसे माल बरामदगी करें।
तो ये सब पूरा सिनेरियो है। इस सिनेरियो को लेकर के लगातार जो एसपी हैं उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है जी। अच्छा, जनता के बीच में कुछ तरह की मतलब इस तरह की बातें सामने आ रही सरकार को लेकर कि वो ये कहे कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है या फिर दिखावा किया जा रहा है, जैसे कि और बातें सामने आती है तो जनता इस बात पे दोनों तरफ से पक्ष लेती है। तो इस तरह का कुछ बयान सामने आ रहा है जनता का सरकार के लिए? अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। क्योंकि जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के जनता संतुष्ट दिखाई पड़ रही है और जनता ये चाह रही है कि इस तरीके की कार्रवाई हो जिससे जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए और जो आने वाले जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लाइन लेंथ पर काम करें। लेकिन इस कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं असम जिले में अच्छा मैसेज गया है। पुलिस विभाग के लिए भी एक मैसेज गया है कि अगर हम ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, अपराध को नहीं रोक पाएंगे, तो ये कार्रवाई जो औरात पे हुई है यही कार्रवाई हमारे ऊपर भी हो सकती है। एक बड़ा मैसेज दिया गया है इसके माध्यम से और कहीं ना कहीं एसपी इस बात को लेकर के शुरुआती दौर से सबसे दिखाई पड़ेंगे। चलिए, जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है सरकार की जो ये नियम कानून बने